हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई, ठीक है। और मैं जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं सबका वेलकम करती हूँ एंड थैंक यू सो मच, ठीक है भाई। और हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। 60 डेज़ का हमारा मिशन है, आप सबको पता है। जो नए बच्चे हैं उनको एक बार बता देती हूँ कि हमारा 60 डेज़ का मिशन है और हमारे बैच का नाम है मिशन सफलता बैच, जिसमें हम लोग गारंटी लेते हैं आपको सफल कराने की। लेकिन उसके साथ एक शर्त भी है कि आप लोगों को भी हमारे साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक सक्सेस तो नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मेक श्योर आप सब लोग डेली जुड़े। डेली मेरी क्लास होती है सुबह 11 से 12, ठीक है। सुबह 11 से 12 आपकी किस चीज़ की क्लास होती है? डेली आपकी साइंस की क्लास होती है। और साइंस तो आपको पता ही है कि सारे एग्जाम्स में साइंस तो बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा कोई अभी पेपर नहीं है जिसमें साइंस नहीं आती होगी। तो आप बहुत अच्छे से साइंस को पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो। और एक बात और, मेरी क्लास में जो नॉन बैकग्राउंड बच्चे हैं उनको भी साइंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैं मुश्किल तरीके से नहीं चीज़ें बताना चाहती, बिल्कुल भी आप लोगों को बिल्कुल भी डराना नहीं चाहती। बहुत बेसिक तरीके से चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। तो आज का हमारा है डे 8, और जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है वो 7 क्लासेस अपनी आप कवर कर लेना, ताकि आप लोग आगे की चीज़ों को पढ़ सकें। और आज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट क्लास है, फिर कल से हम अपने नए टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू किया था, मतलब कि आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रही थी, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। और हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हम फूड इनटेक करते हैं। हम फूड इनटेक करते हैं और जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं, हमारा फूड कहाँ जाता है? हमारी माउथ कैविटी में, यानी कि हमारी मुख गुहा में जाता है। और हमारी मुख गुहा में 3 चीज़ें होती हैं, आपकी टंग होती है, आपके टीथ होते हैं और हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। यानी कि हमारी सलाइवा होता है, हमारी लार हमारे मुंह में होती है। तो ये 3 चीज़ें हमारे माउथ कैविटी में होती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ काम करती है वो क्या है? आपकी टंग। सबसे पहले जब हम मुंह में खाना डालेंगे तो हमारी टंग क्या करेगी? हमारी टंग पे क्या है? हमारे टंग पे है टेस्ट बड्स, यानी कि स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं जो क्या करेंगी? हमें बताएंगी कि हमारा खाना कैसा है, फीका है, नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, या कैसा है। वो हमें कौन बताएगा? हमारी टंग बताएगी। तो ये तो आपका टंग का काम हो गया। तो टंग क्या करती है? टेस्ट जानने का काम करती है, आपको पता ही है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो फीमेल्स होती हैं वो मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्वाद का पता लगा लेती हैं, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फीमेल्स चटोरी होती हैं, बस ये भगवान की देन है, ठीक है। तो वो भगवान की देन समझ के आप लोग इस चीज़ को समझो कि फीमेल ज़्यादा स्वाद का पता लगाती हैं, ठीक है भाई। उसके बाद हमारी दूसरी चीज़ मुंह में क्या होती है? हमारे टीथ होते हैं। तो टीथ का मैंने आपको बताया था कि जो बड़े होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2132/2132, यानी कि आपके मुंह में टोटल कितने दांत हो गए? 32 हो गए। और जो आपके बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके दूध के दांत होते हैं, तो उनका आपका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2120/2120। ये डेंटल फॉर्मूला बच्चों का होता है, दूध के दांत उनके होते हैं। हमारे दांत जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं इंसीजर, यानी कि आपके क्रंदक, ठीक है, हिंदी में क्रंदक बोलते हैं, ठीक है। इंसीजर क्या करते हैं? बाइट करने का काम करते हैं। देखो आपके जो आगे वाले ये दांत है, इनसे आप किसी भी चीज़ को ऐसे बाइट करने का काम करते हो। जैसे मान लिया आप कोई फ्रूट खा रहे हो, मान लिया आप कोई एप्पल खा रहे हो, तो एप्पल जब आप ऐसे ऐसे करके खाते हो तो आप बाइट किससे करते हो? बिल्कुल फ्रंट वाले टीथ से करते हो। बिल्कुल फ्रंट वाले जो आपके दांत होते हैं उनसे आप बाइट करते हो। तो आपके जो फ्रंट वाले दांत हैं, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, ये कौन से हैं? आपके इंसीजर हैं, यानी कि क्रंदक है। और ये क्या करते हैं? बाइट करने का काम करते हैं। फिर आपको इनके बाद एक पैने पैने दांत दिख रहे होंगे, मतलब जानवरों वाले दांत दिख रहे होंगे, जो बिल्कुल ऐसे शेप में, बिल्कुल ऐसे हैं शेप में। ये कौन से हैं आपके? ये आपके होते हैं कैनाइन, ठीक है। कैनाइन यानी कि रदनक। कैनाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। और ये क्या करते हैं? बिल्कुल देखो भाई, ऐसे हैं, जानवरों वाले दांत हैं, तो कैसे होंगे? ये आपका चीरने का और फाड़ने का काम करेंगे, यानी कि टेयरिंग का काम ये करते हैं, टेयरिंग का ये काम करते हैं। फिर आपके नेक्स्ट वाले जो दांत होते हैं, जो आपके अगले दांत होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं प्री मॉलर। प्री मॉलर क्या काम करते हैं? आपको आपका चबाने का, च्यू करने का, चीविंग करने का, और आपका ग्राइंडिंग करने का, यानी कि खाने को पीसने का काम करते हैं। जो आपकी आगे वाली ये जाड़ होती है, दाढ़ मतलब जाड़ नहीं, जाड़ तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वैसे तो दाढ़ होती है, दाढ़। तो दाढ़
होते हैं आपकी, ये क्या काम करती हैं, ये आपका चबाने का काम करती हैं, चबाने का और पीसने का काम करती हैं, ठीक है। अब लास्ट में जो दांत निकलते हैं आपके, लास्ट में जो दांत निकलते हैं उनको कहते हैं मोलर, उनको क्या कहते हैं, मोलर यानी कि च्वर्णक, प्री मोलर, अग्रच्वर्णक, उसके बाद मोलर यानी कि च्वर्णक, ठीक है। तो 4 प्रकार के हमारे दांत हो गए। और च्वर्णक में जो लास्ट आपका दांत होता है, मोलर्स में जो लास्ट आपका दांत होता है, उसको कहते हैं विजडम टूथ, उसको कहते हैं विजडम टूथ यानी कि अक्कल दाढ़। और अक्कल दाढ़ जीवन में एक ही बार आती है, और ऐसा कहा जाता है कि जब अक्कल दाढ़ आती है तभी लोगों में अक्कल आती है, तो वो तो लोगों में 40-40 साल तक नहीं आती है, देखो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं कह रही कि आपकी अक्कल दाढ़ नहीं आई तो अक्कल नहीं आई, ठीक है, वो तो बस एक कहने वाली बात है, एक रूमर ऐसा कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे 4 टाइप के हमारे दांत हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, आप हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो 3 टाइप की होती हैं। पहली वाली सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है, दोनों कानों के नीचे होती हैं, दोनों कानों के नीचे होती हैं। और दोनों कानों के नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। और आपकी एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं मम्प्स यानी कि गलसुआ। और जो वह गलसुआ वाली बीमारी होती है उसमें क्या होता है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड आपकी होती है ना, ये सूज जाती है, स्वेलिंग कर जाती है। और हम हमारी देसी भाषा में इसको क्या कहते हैं, कन्फेड बोलते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप उसके पास जाओ, कुम्हार के पास जाओ और कन्फेड झड़वा के आओ, तो ये वही वाली चीज़ है। तो ये वाली जो ग्लैंड है, ये वाली ग्लैंड जो है वो सूज जाती है, ठीक है। दूसरी आपकी कौन सी है, दूसरी आपकी है सब लिन्वल, जो आपकी जीभ के दोनों तरफ होती है। और तीसरी आपकी सब मेडुलरी, जो जॉ के अंदर होते हैं, जो लोअर जो होता है, जो नीचे वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है, नीचे वाले जबड़े के अंदर की तरफ दोनों तरफ, ठीक है। तो आपकी ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स आपकी होती हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स आपकी होती हैं, ये कैसी होती हैं, ये आपकी होती है पेयर्स में, ये आपकी किस में होती है, पेयर्स में होती है। और ये कितने पेयर होती हैं आपकी, 3 पेयर होती हैं, यानी कि 6 आपकी होती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या बनाती है, सलाइवा बनाती है। और सलाइवा में 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका टाइलिन एंजाइम होता है और एक आपका लाइसोजाइम होता है। टाइलिन क्या करता है, 25% स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। और लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। यानी कि जब हमने खाना खाया, देखो आपने अगर खाना खाया है, कितना भी हाइजीन से खाना बनाया हो, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज, कुछ आपके वायरस तो अंदर मुंह में एंटर करेंगे ही करेंगे खाने के साथ साथ, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अगर अभी मैं इस कमरे में पढ़ा रही हूँ, अगर अभी मैं इस स्टूडियो में पढ़ा रही हूँ, तो अभी स्टूडियो में पता नहीं कितने सारे बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो मेरी सांस के साथ अंदर जा रहे हैं। अगर मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, अभी अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरे मुँह में जा रहे हैं, सांस में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो उनको किल करने का काम कौन करता है, उनको किल करने का काम करता है लाइसोजाइम। समझ में आ गया। तो ये 2 आपके एंजाइम्स हम पढ़ चुके थे। और इसके बाद हमारा फूड का आएगा, इसके बाद हमारा फूड आएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस का ही दूसरा नाम क्या है, ईसोफेगस का ही दूसरा नाम है आपका फूड पाइप। तो खाना अब क्या है, खाना अब क्या होगा, खाना आपका मुंह से, खाना आपका मुंह से यानी कि माउथ कैविटी से खाना अब खिसक के किस में आएगा, खाना अब आएगा आपके स्टमक में। तो अब हम पढ़ेंगे आपका स्टमक। अब हम क्या पढ़ेंगे, आपका स्टमक पढ़ेंगे। तो स्टमक हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। आप देखो, जो स्टमक होता है वो एक जूस रिलीज करता है, स्टमक एक जूस रिलीज करता है, स्टमक एक जूस छोड़ता है, जिस जूस को क्या कहते हैं, जिस जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, और हिंदी में इसको कहते हैं जठर रस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जठर रस। अब ये जो जठर रस होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ये जठर रस जो होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका म्यूकस, इसको हिंदी में कहते हैं श्लेष्म, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्लेष्म। और तीसरा है आपका पेप्सिनोजन, इसको हिंदी में पेप्सिनोजन ही कहते हैं, पेप्सिन भी इसको कहते हैं, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। तो ये 3 चीज़ें आपका कौन रिलीज करता है, ये 3 चीज़ें आपका रिलीज करता है स्टमक। 3 चीज़ें क्या रिलीज करता है, स्टमक रिलीज करता है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या होगा यहाँ पे क्या होगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो जितने भी आपके जो बैक्टीरियाज हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जितने भी आपके जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने का काम करेगा। देखो हमने क्या किया, हमने खाना खाया। अब हमने खाना खाया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे खाने के साथ जो है वो पेट में बैक्टीरियाज नहीं गए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनको लाइसोजाइम मारने में सफल नहीं हुआ होगा,
जिनको लाइसोजाइम मारने में सफल नहीं हुआ होगा, ठीक है, ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होंगे। एक मिनट भाई, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। तो जो लाइसोजाइम है, सॉरी, हाँ, तो क्या हुआ था, हमने खाना खाया और उस खाने में हमारे मुंह में साथ में बैक्टीरियाज गए। अब कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होंगे जो लाइसोजाइम नहीं मार पाया, उनको किल नहीं कर पाया, लाइसोजाइम उतना कैपेबल नहीं है कि उनको भी किल कर सके। तो वो वाले बैक्टीरिया अब हमारे फूड के साथ ओइसोफेगस से होते हुए, यानी कि फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में चले जाएंगे। अब हमारे वो पेट में चले गए, अब उनको किल करने का काम कौन करेगा? अब उनको किल करने का काम करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला फंक्शन क्या हो गया? पहला फंक्शन इसका हो गया किल बैक्टीरियाज, किल बैक्टीरियाज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला काम क्या हो गया? किल बैक्टीरियाज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला काम क्या हो गया? किल बैक्टीरियाज। समझ में आ गया भाई कि ये आपका बैक्टीरियाज को मारेगा। फिर दूसरा इसका काम क्या हो गया? दूसरा इसका काम हो गया चेंज मीडियम, फूड मीडियम। फूड मीडियम चेंज करेगा, फूड मीडियम, फूड मीडियम ये बनाएगा एसिडिक। सजल यहाँ पे कट लगाना है। हाँ, ये यहाँ पे मैंने बोल दिया है सर कि कट लगाना है। एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन थी, वो मुझे देखनी थी, अभी पढ़ाते वक्त ही बीच में बोलनी है। नहीं 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 सर, मैंने वीडियो में भी प्रॉपर बोला सजल यहाँ कट लगाना है। देखेगा ना तो लगा देगा सर फिर। क्या करेगा? 14 इसको अगर 5 में यहाँ से शुरुआत करनी, ठीक है, यहाँ से अभी करना है। ओके डन। तो देखो इसका पहला, इसके फंक्शंस क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी फुल फॉर्म हो गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी फुल फॉर्म हो गई। और अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। इसका पहला फंक्शन क्या है? इसका पहला फंक्शन है किल बैक्टीरिया। इसका पहला फंक्शन क्या है? इसका पहला फंक्शन है किल बैक्टीरिया, यानी कि जो हमने फूड खाया उसमें कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होंगे जो मुंह वाला लाइसोजाइम जो था वो मार नहीं पाया होगा, वो किल नहीं कर पाया होगा। तो अभी कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो स्टमक में हमारे फूड के साथ अंदर चले गए होंगे। तो उनको किल करने का काम कौन करेगा? उनको किल करने का काम करेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना तेज एसिड होता है, इतना तेज एसिड होता है, और ये हमारे पेट में बनता है। मतलब अब देखो, सोचो कि इतना कंसंट्रेटेड एसिड आपके पेट में बनता है, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो, इसका दूसरा काम क्या है? इसका दूसरा काम है मीडियम चेंज करना, मीडियम फूड, यानी कि फूड मीडियम चेंज इनटू एसिडिक, यानी कि ये खाने को एसिडिक फूड में बदल देगा। अभी हमारा फूड मुंह में था, लार थी। लार क्या होती है? लार होती है न्यूट्रल। लार का पीएच होता है 6.8, तो लार होती है न्यूट्रल, ठीक है। अभी फूड कैसा था? न्यूट्रल। लेकिन अभी पेट में HCl फूड में मिक्स हो गया है, तो फूड कैसा हो गया? एसिडिक। अब इसका फंक्शन हो गया खत्म। अब हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं, म्यूकस का फंक्शन पढ़ते हैं। म्यूकस को हिंदी में कहते हैं श्लेष्म।
म्यूकस को हिंदी में क्या कहते हैं, श्लेष्म कहते हैं। अब ये श्लेष्म कहाँ काम करता है, ये श्लेष्म कैसे काम करेगा कि मान लिया ये हमारा है स्टमक, ये हमारा क्या है, स्टमक है, और ये हमारी स्टमक की वॉल्स हैं, ये हमारी स्टमक की वॉल्स हैं। तो स्टमक की वॉल्स को कवर करेगा म्यूकस, स्टमक की वॉल्स को कवर करेगा म्यूकस। क्यों करेगा, क्योंकि हमारे पेट में इतना हाई कंसंट्रेटेड वाला एसिड बन रहा है, इतना हाई कंसंट्रेटेड वाला एसिड अगर हमारे पेट में बनेगा तो हमारे पेट की जो अंदर से वॉल्स होंगी, दीवार होंगी, वो जल जाएंगी। तो हमारे पेट के अंदर से वॉल्स को, दीवार को बचाने के लिए आपका म्यूकस बनता है। आपका यहाँ पे ये वाला जो एरिया होगा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा म्यूकस, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा म्यूकस, यानी कि श्लेष्म। तो श्लेष्म क्या करता है, श्लेष्म एक काम करता है, क्या करता है, ये आपका क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन टू स्टमक वॉल, प्रोटेक्शन टू स्टमक वॉल, यानी कि पेट की जो वॉल्स हैं, पेट की जो दीवार है, वो HCl से ना जले, उनको जलने से बचाता है। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब देखो, दो तो आपके गैस्ट्रिक जूस के आपके काम हो चुके हैं। अब तीसरा हमारा है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। तो ये जो पेप्सिनोजन है, ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और प्रोटीन से क्या बनाएगा, प्रोटीन से बनाएगा पेप्टोन्स, प्रोटीन से क्या बनाएगा, पेप्टोन्स। पेप्टोन्स क्या है, पेप्टोन्स क्या है, पेप्टोन्स है आपका स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन। और हम यहाँ पे एक फोर्थ एडिशनल पढ़ेंगे, हम यहाँ पे एक फोर्थ चीज़ एडिशनल पढ़ेंगे। सबसे पहले ये काम करेगा, फिर आपका ये काम करेगा, फिर आपका ये काम करेगा, और ये एक ये फोर्थ, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एडिशनल है, एडिशनल है। एडिशनल में हम क्या पढ़ेंगे, रेनिन, रेनिन। जो रेनिन होता है वो बच्चे में 8 साल तक एक्टिव रहता है। जब तक बच्चा 8 साल का होता है तब तक ज़्यादा एक्टिव रहेगा रेनिन। उसके बाद रेनिन बच्चे में, यानी कि किसी भी इंसान के जो न्यूबॉर्न है और वो 8 साल का हो चुका है, तो रेनिन बनना फिर बंद हो जाता है। मैं एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कराऊंगी, एक बार ध्यान से सुनो, इसका रिवीजन कर रहे हैं। हमारा फूड पहले माउथ कैविटी में था, माउथ कैविटी में क्या हुआ, सिर्फ एक चीज़ ब्रेक डाउन हुई, क्या, सलाइवा से, सलाइवरी ग्लैंड से जो लाइसोजाइम बना था उसने बैक्टीरियाज को किल किया, और जो टाइलिन बना था उसने 25% स्टार्च को माल्टोज में चेंज किया। दैट्स इट, अभी तक इतना ही डाइजेशन हुआ है। अब आगे हमारा फूड क्या हुआ, आपका माउथ कैविटी से, ओइसोफेगस से आपका स्टमक में आ गया। अब स्टमक में फूड आ गया, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बना। स्टमक में क्या होती हैं, स्टमक में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक में क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती हैं गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 पार्ट्स में बनता है, गैस्ट्रिक जूस 3 पार्ट्स में बनेगा। सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस में बनेगा म्यूकस, यानी कि श्लेष्म, और श्लेष्म आपके जो स्टमक है, स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्शन देगा। पहले अगर पहले HCl बन गया तो स्टमक की वॉल्स जल जाएंगी, फिर तो म्यूकस बनेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए पहले बनेगा म्यूकस। म्यूकस का मतलब क्या है, म्यूकस का मतलब एक जेली लाइक चिपचिपा सा पदार्थ जो स्टमक की वॉल्स से निकलता है और स्टमक की वॉल्स को कवर कर लेता है। तो स्टमक की वॉल्स से सबसे पहले क्या निकलेगा, म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद बनेगा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, जो खाने के साथ बैक्टीरियाज आए हैं उनको किल कर देगा, और दूसरा क्या करेगा, खाने के मीडियम को बदलेगा एसिडिक में। क्योंकि तीसरा क्या बनेगा, तीसरा आपका बनेगा पेप्सिनोजन या पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। देखो कंप्लीटली प्रोटीन ब्रेक डाउन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीटली जब प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारे अमीनो एसिड बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अमीनो एसिड नहीं बनेगा। यहाँ पे प्रोटीन की बस एक छोटी सी सिंपल फॉर्म बनी है अभी, क्या है, पेप्टोन्स। मतलब प्रोटीन के थोड़े से छोटे छोटे से टुकड़े हो गए हैं, जैसे कि
आप ये लगा लो कि आपने एक लड्डू लिया है और उस लड्डू के आपने 6-7 पार्ट ऐसे कर दिए हैं, लेकिन अभी उस लड्डू को ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ऐसे पीस दिया है रगड़ के, कि बिल्कुल ही वो तो एक मतलब वो बन गया है, एक पाउडर बन गया है। तो पाउडर फॉर्म में अभी वो नहीं आया है, अभी बस आपने क्या किया, उस लड्डू के मोटे मोटे से पीस किए, उसमें कुछ पाउडर हो गया है, कुछ उसमें डलियाँ भी अभी रहती हैं, कुछ उसमें अभी गांठ वाँठ रहती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब आपने ब्रेक कर दिया है लड्डू को। तो ऐसे करके प्रोटीन यहाँ पे टूट जाता है। प्रोटीन क्या बन जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। पार्ट्स ऑफ प्रोटीन्स इसको कहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, पेप्टोन्स कहते हैं। जब वो कंप्लीटली पाउडरी फॉर्म में चला जाएगा तो प्रोटीन को क्या कहेंगे, फिर तो प्रोटीन को अमीनो एसिड कहेंगे, फिर तो हमारी बॉडी उसको कंटेन नहीं कर लेगी। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन थोड़ा सा टूटता है, पेप्टोन्स में चला जाता है। क्लियर है भाई? अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले म्यूकस बनेगा, वॉल को कवर करेगा, फिर बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बैक्टीरिया को किल करेगा और फूड का मीडियम चेंज करेगा। अब ये फूड के मीडियम चेंज करने का सिस्टम समझो। पहले फूड के मीडियम चेंज करने का सिस्टम ये है कि हमारा जो पेप्सिनोजन है, या फिर हमारा जो पेप्सिन है, ये एसिडिक फूड पे ही काम कर पाता है। जब फूड एसिडिक होगा तभी ये प्रोटीन को तोड़ पाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? 3 चीज़ें हमारी गैस्ट्रिक जूस में होती है, म्यूकस, HCl, पेप्सिनोजन। सबसे पहले म्यूकस एक्टिव होगा, फिर HCl एक्टिव होगा, और फिर आपका पेप्सिनोजन एक्टिव होगा। क्लियर है? क्लियर है? और जो फोर्थ आपका पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट, वो है रेनिन। रेनिन एक नाम का एसिड होता है, रेनिन एक एसिड ही होता है जो बच्चे के पेट में बनता है। रेनिन भी एक एंजाइम होता है। आपने देखा है जब बहुत छोटा बच्चा होता है, मतलब 2 साल तक का बच्चा, 2-2.5 साल तक ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, मतलब 2-2.5 साल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। फिर एक्टिव तो ये हमारे पेट में 8 साल तक रहता है, 8 साल तक, किसी किसी का 10 साल तक, 11 साल तक, ऐसे करके फिर बाद में ये बनना पेट में बिल्कुल ही बंद हो जाता है। लेकिन आप ये देखो 2 साल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसकी पहचान मैं बताती हूँ। आपने देखा है छोटे बच्चे को जब हम दूध पिलाते हैं, मान लिया न्यूबॉर्न बेबी है, वो 2 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का, 8 महीने का है, तो वो बच्चा ना बार बार दूध गिराता है, दूध फट के ऐसे गिरा देता है, दूध फिर फट जाता है। बच्चे को दूध आपने पिलाया, दूध फटा और गिर गया, दूध फटा और गिर गया। वो किस चीज़ की वजह से हो रहा है? वो हो रहा है रेनिन की वजह से। रेनिन क्या करता है? रेनिन आपका दूध को, रेनिन आपका क्या करता है, मिल्क को, दूध को फाड़ देता है, उसको कर्ड में चेंज कर देता है, और हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी उसको फिर बाहर निकाल देती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा दूध की उल्टियाँ करते रहते हैं। समझ में आ रहा है भाई? क्लियर है ना? क्लियर है? आई होप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो ध्यान से, हम डायग्राम यही ले लेते हैं, एक बार हम डायग्राम यही ले लेते हैं। देखो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहती हूँ, मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ एक बार, मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहती हूँ। ये ध्यान से सुनो तुम चीज़ें। एक मिनट। देखो सुनो ध्यान से, ये देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है डायग्राम। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ एक बार, इसमें चीज़ें कुछ मैं मार्क कर देती हूँ। ये है आपका स्टमक, ध्यान से देखो, ये है आपका स्टमक, ये आपका क्या है, स्टमक है, ये आपका स्टमक है, और ये आपका लीवर है, ये आपका क्या है, ये है आपका लीवर। और यहाँ पे आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा, ये देखो, ये क्या है, ये ग्रीन पार्ट है आपका गॉल ब्लैडर, ये ग्रीन पार्ट क्या है, आपका गॉल ब्लैडर है। फिर आपको यहाँ पे एक येलो पार्ट दिख रहा होगा, ये देखो, ये लीफ लाइक शेप आपको एक दिख रही होगी, ये लीफ क्या है, ये लीफ है आपका पैनक्रियास, ये लीफ क्या है, ये लीफ है आपका पैनक्रियास। और अब आपको एक चीज़ जो बहुत ध्यान से समझनी है कि ये क्या है, जहाँ पे ये आपका लीवर और ये पैनक्रियास अपना सामान छोड़ेंगे, वो ये वाला एरिया है। और ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले वाला पार्ट है। ये वाला एरिया क्या है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले वाला पार्ट है, जिसको कहते हैं डिओडुनम, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं डिओडुनम।
समझ में आ रहा है? कुछ ध्यान से समझो, मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ। एक बार मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के अच्छे से बताती हूँ अपने हिसाब से। देखो, ये है आपका स्टमक, ध्यान से सुनो, ये है आपका क्या, स्टमक, ये आपका स्टमक है, ठीक है। अब और ये आपका लीवर है, ये क्या है, ये आपका लीवर है, ये लीवर है। फिर ये आपका लीवर के बिल्कुल पास में ही, इसके पास ही एक और पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, ये वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक लीफ जैसी शेप का एक और एरिया होता है, ये देखो, ये लीफ होती है, एक पत्ते जैसा होता है, और ये पत्ता क्या है, ये पत्ता है पैनक्रियाज, ये पत्ता क्या है, ये पत्ता है पैनक्रियाज। और अब और आगे बनाते हैं, और आगे बनाते हैं, और आगे ये बनाएंगे कि यहाँ ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे नीचे आती रहती है, और फिर ये ऐसे पाइप के तरीके से ऐसे घूमती रहती है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम है डियोडेनम, इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम है डियोडेनम। ध्यान से समझो, हमारा खाना अभी तक कहाँ था, हमारा खाना अभी तक था स्टमक में, हमारा खाना अभी तक कहाँ था, स्टमक में। स्टमक ने क्या छोड़ा, स्टमक ने छोड़ा गैस्ट्रिक जूस, स्टमक ने क्या छोड़ा, स्टमक ने छोड़ा गैस्ट्रिक जूस, स्टमक ने क्या छोड़ा, स्टमक ने छोड़ा गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस छोड़ने के बाद पेट में क्या हुआ, आपका एक तो HCl बना, एक आपका म्यूकस बना, और एक आपका पेप्सिनोजन बना। और यहाँ से अब फूड कहाँ आएगा, यहाँ से अब आपका फूड, यहाँ से अब आपका फूड कहाँ एंटर करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा। तो यहाँ पे जब फूड एंटर करेगा तो यहाँ पे ये जब अपना जूस छोड़ेगा पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाटिक जूस जब छोड़ेगा पैनक्रियाज, तो ये कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आ जाएगा। देखो, फूड ऐसा नहीं है कि फूड इस लीफ के अंदर जाएगा, अब नहीं, ऐसा नहीं है। फूड तो एक बेसिक पाइप की तरफ जाएगा ना, ये ऐसा हो गया कि फूड आ रहा है आपका ऊपर से, फूड ऐसे ऊपर से आ रहा है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने एक्सटर्नल 2 पाइप और जोड़ी हुई है, यहाँ पे आपने एक्सटर्नल 2 पाइप और जोड़ी हुई है, ये देखो। और यहाँ से भी कुछ फूड आ रहा है। अब फूड तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फूड तो फूड यहाँ पे थोड़ी जाएगा, यहाँ से जो चीज़ आएंगी वो आके यहाँ पे आके सारी फूड में मिक्स हो जाएंगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, स्टमक है, ये वाला पार्ट आपका पैनक्रियाज है, और ये वाला पार्ट आपका लीवर है। और जहाँ ये सब मिक्स हो रहा है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं डियोडेनम। क्लियर है? आई होप अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं और मैं आपको डियोडेनम बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाऊंगी। ध्यान से सुनो सारे बच्चे। देखो, हमारा जो डियोडेनम वाला पार्ट है, हमारा जो डियोडेनम वाला पार्ट है, इसमें 2 चीज़ें आएंगी। इसमें एक तो गॉल ब्लैडर आएगी। गॉल ब्लैडर क्या है, मतलब लीवर, मतलब लीवर ने क्या बनाया, लीवर ने बनाया बाइल जूस। ध्यान से सुनो, लीवर ने बनाया बाइल जूस, और बाइल जूस लीवर ने बना के और दे दिया गॉल ब्लैडर को, और गॉल ब्लैडर को बोला कि भाई देख, सुन मेरी बात, मैं तो बिजी हूँ और बहुत सारे काम है मेरे पास, और जैसे ही फूड डियोडेनम में आए तो ये बाइल जूस छोड़ देना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि बाइल जूस को बनाता तो लीवर है, लेकिन बाइल जूस स्टोर किसके अंदर रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर रहता है। फिर जैसे ही खाना डियोडेनम में आता है तो गॉल ब्लैडर अपना खाना छोड़ देता है, ठीक है। जैसे ही आया वैसे ही छोड़ दिया, जैसे ही फूड आया वैसे ही गॉल ब्लैडर ने अपना छोड़ दिया, तो ऐसे रहता है। तो गॉल ब्लैडर ने क्या छोड़ा, गॉल ब्लैडर ने छोड़ा आपका बाइल जूस। गॉल ब्लैडर ने क्या छोड़ा, गॉल ब्लैडर ने छोड़ा आपका बाइल जूस। अब ये जो बाइल जूस है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इस बाइल जूस में 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ को कहते हैं बिलीरुबाइन, पहली चीज़ को क्या कहेंगे, पहली चीज़ को कहेंगे बिलीरुबाइन, और दूसरी चीज़ को कहेंगे बाइल सोल्ट। दूसरी चीज़ को क्या कहेंगे, दूसरी चीज़ को कहेंगे बाइल सोल्ट। ध्यान से सुनो,
पहली चीज क्या रहेगी, बिलीरुबाइन, और दूसरी चीज को क्या कहेंगे, बाइल सोल्ट। ये जो बिलीरुबाइन है ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये आरबीसीज के टूटने से बना। जब आरबीसी टूटने, आरबीसी के, ये कैसे बना, ये बना आरबीसी के टूटने से, आरबीसी के टूटने से, आरबीसी के टूटने से ये बना। आरबीसी के टूटने से क्या हुआ, इसकी फॉर्मेशन हुई। इसकी फॉर्मेशन किससे हुई, आरबीसी के टूटने से। दूसरा, ये कलर में कैसा होता है, तो ये कलर में होता है येलो। ये कलर में कैसा होता है, येलो। अब बाइल सोल्ट की बात करते हैं। बाइल सोल्ट कहाँ से आया, तो जितना भी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल है, जितना भी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो सारा उठा के लाया जाता है लीवर के पास, लीवर के पास। और लीवर जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को चेंज कर देता है, किस में, चेंज करता है बाइल सोल्ट में। लीवर जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को चेंज करता है बाइल सोल्ट में। समझ में आ गया। तो हमारे पास बाइल जूस में दो चीज़ें हैं। बाइल जूस में हमारे पास दो चीज़ें क्या हैं, एक तो बिलीरुबाइन और एक बाइल सोल्ट। बिलीरुबाइन कैसे बना, आरबीसीज के टूटने से, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हुई और इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। और बाइल सोल्ट कहाँ से बना, बैड कोलेस्ट्रॉल जितनी भी बॉडी में होता है वो सारा उठा के लीवर के पास लाया जाता है और लीवर उस बैड कोलेस्ट्रॉल को चेंज कर देता है बाइल सोल्ट में। समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा बाइल जूस है। ये हमारा क्या है, बाइल जूस है। अब मैं आपको ये वाला एक बार कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, बिलीरुबाइन वाला। देखो क्या होता है, क्या होता है कि ये हमारा है लीवर, ये हमारा क्या है, ये हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है। और लीवर के अंदर ही एक और पार्ट होता है जो आप लोगों को तो पता ही है, बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर, यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर। और लीवर के अंदर एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं स्प्लिन। जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं स्प्लिन, जिसको क्या कहते हैं, स्प्लिन। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 120 डेज। वो क्या होती है, 120 डेज। तो जब 120 डेज के बाद आपकी आरबीसी बूढ़ी हो जाती है, आपकी आरबीसी बूढ़ी हो गई, अब देखो वो काम करने लायक नहीं है। तो काम करने लायक नहीं है तो उसको फैक्ट्री से हटा देते हैं, मतलब कि भाई अब तो काम करने लायक नहीं है, अब तेरा कब्र में जाने का समय आ गया है। तो जितनी भी ऐसी आरबीसीज होती हैं जिनका कब्र में जाने का समय आ गया, उनको लीवर के पास भेज देते हैं, उनको लीवर के पास भेज देते हैं। और लीवर क्या करता है, लीवर उनको स्प्लिन को भेज दे, स्प्लिन को दे देता है कि ले भाई आरबीसी, अब इनको तू संभाल। इसीलिए और आपकी आरबीसीज आके स्प्लिन में क्या हो जाती हैं, स्प्लिन में टूट जाती हैं। और स्प्लिन में जब ये टूटती हैं तो यहाँ के इनके टूटने से एक लिक्विड बनता है और इसी लिक्विड को क्या कहते हैं, इसी लिक्विड को बिलीरुबाइन कहते हैं। और इसी लिक्विड को क्या कहते हैं, इसी लिक्विड को बिलीरुबाइन कहते हैं। और यही लिक्विड कैसा होता है, यही लिक्विड येलो कलर का होता है। यही लिक्विड क्या होता है, येलो कलर का होता है। यही लिक्विड कैसा होता है, येलो कलर का होता है। इसीलिए स्प्लिन को क्या कहते हैं, इसीलिए स्प्लिन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। इसीलिए स्प्लिन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। क्लियर है भाई। इसीलिए स्प्लिन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। क्लियर है भाई। अब देखो ध्यान से, आपका जो बिलीरुबाइन है ये कैसा कलर का है, येलो कलर का है, येलो कलर का है। और ये कैसे बनता है, ये आरबीसीज के टूटने से बनता है। तो यहाँ से एक बीमारी होती है आपकी, यहाँ से एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं जॉन्डिस, जिसको कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस यानी कि पीलिया, जॉन्डिस यानी कि पीलिया। पीलिया की बीमारी कैसे होती है, जब हमारी बॉडी में बिलीरुबाइन बहुत बढ़ जाता है, मतलब कि आपकी बॉडी में इतनी वीकनेस आ गई, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना गड़बड़ा गया है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना गड़बड़ा गया है कि नई आरबीसीज का निर्माण नहीं हो रहा है। और जो पुरानी आरबीसीज हैं उनका इम्यून सिस्टम कम हो गया है, तो उनका लाइफ स्पैन घट जाता है। वो 120 डेज नहीं जी पाती, उसके बाद उनका लाइफ स्पैन घट जाता है। और लाइफ स्पैन घटने की वजह से फटाफट बहुत सारी आरबीसीज जो हैं वो स्प्लिन में जाके टूटने लग जाती हैं। स्प्लिन में जब वो जाके टूटती हैं तो आपका जो लीवर है वो सारे बिलीरुबाइन को चेंज बाइल जूस में नहीं कर पाता। कुछ बिलीरुबाइन एक्स्ट्रा जो बचता है वो लीवर क्या करता है, उसको फ्लो कर देता है, किसमें, ब्लड में। तो जब आपका बिलीरुबाइन का ब्लड में फ्लो हो जाता है, बिलीरुबाइन का किस में फ्लो हो जाता है, ब्लड में फ्लो हो जाता है, तो आपको बीमारी हो जाती है पीलिया।
और आप पीले पड़ जाते हो, ऐसा ही कहते हैं ना कि खून की कमी हो गई है, क्योंकि खून का रंग जो है वो पलट जाता है, येलो येलो हो जाता है, आंखों से पता चलता है येलो येलो हो रहा है, रेडिश, मतलब जो हमारा ब्लड की वजह से हमारे हाथ इधर से ये पाम एरिया और नीचे से मतलब फीट का नीचे वाला एरिया जो रेड दिखता है ना वो रेड नहीं दिखता। तो ये बीमारी आपकी होती है जॉन्डिस पीलिया, और पीलिया किस वजह से होता है? बिलीरुबाइन की वजह से होता है। क्लियर है भाई? ये बिलीरुबाइन का सारा आपका प्रोसेस है, ठीक है। अब हम बाइल सोल्ट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बाइल सोल्ट की। बाइल सोल्ट कैसे बनेगा? पूरी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को उठा के लाया जाता है लीवर के पास, उसके बाद लीवर इसको चेंज करता है बाइल सोल्ट में, और फिर बाइल सोल्ट को बिलीरुबाइन के साथ मिक्स करके लीवर क्या बना देता है? लीवर बना देता है बाइल जूस। फिर लीवर बाइल जूस बना के उसको स्टोर करने के लिए दे देता है किसको? उसको स्टोर करने के लिए दे देता है गॉल ब्लैडर को, और गॉल ब्लैडर को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जैसे ही खाना है ना वैसे ही आप छोड़ देना, जैसे ही खाना है वैसे ही आप छोड़ देना। तो ऐसे करके आपकी स्टोरी चलती है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है? बाइल सॉल्ट, अब हम डाइजेशन की बात कर रहे थे, ये तो मैंने आपको फॉर्मेशन बता दिया, अब डाइजेशन सुनो। बाइल सॉल्ट क्या करता है? बाइल सॉल्ट हमारे खाने में जो फैट था, हमने जो खाना खाया है फैट, उस फैट को ब्रेक डाउन कर देता है, उसको बना देता है इमल्सिफाइड फैट, उसको बना देता है इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट यानी कि पाइसीकृत वसा, उसको बना देता है पाइसीकृत वसा, उसको बना देता है पाइसीकृत वसा। पाइसीकृत वसा का मतलब ये है कि अभी फैट फाइनली फैटी एसिड में टूटना है, लेकिन वो फैटी एसिड में नहीं टूटा है अभी, अभी वो बीच की स्थिति में है। अभी वो कहाँ है? बीच की स्थिति में है। अभी वो कहाँ है? बीच की स्थिति में है। तो ये सब कौन करता है? ये सब करता है आपका बाइल जूस। अब हम आ जाते हैं अपने पैनक्रियाज पे। आपके डिओडेनम वाले पार्ट में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले पार्ट में दो काम होंगे। इधर से आपका लीवर बाइल जूस छोड़ेगा और इधर से आपका पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस छोड़ेगा। बाइल जूस मैंने आपको कवर करा दिया है, अब हम पैनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है जो, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। पैनक्रियाज क्या छोड़ेगा? पैनक्रियाज छोड़ेगा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज क्या छोड़ेगा? पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में तीन एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम है आपका लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा? इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में तोड़ेगा, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में तोड़ेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर पेपर में पूछा जाए कि फैट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है तो आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि फैट का सीधा हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हुआ है? वो आपका बाइल सोल्ट ने शुरू किया है। और बाइल सोल्ट कहाँ आया है? बाइल सोल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले पार्ट में आया, डिओडेनम में आया है, ठीक है। तो ये बाइल सोल्ट ने क्या किया था? फैट को इमल्सिफाइड फैट में चेंज कर दिया था। लेकिन हमारी बॉडी फैट को किस रूप में लेती है, किस रूप में एब्जॉर्व करेगी? हमारी बॉडी फैट को लेगी आपका फैटी एसिड के रूप में। तो फैटी एसिड में चेंज कौन कर देता है? इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में कौन चेंज करता है? लाइपेज। तो देखो फैट हमारा कंप्लीटली ब्रेकडाउन यहाँ पे हो गया है, फैट हमारा कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया है। अब इसमें दूसरा एंजाइम क्या होता है? दूसरा एंजाइम होता है अमाइलेज। दूसरा एंजाइम क्या होता है? अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलेगा, और जो हमारा स्टार्च माल्टोज चेंज हो गया था, माल्टोज, उस माल्टोज को भी ग्लूकोज में बदलेगा। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से, माउथ कैविटी से। मैंने आपको पढ़ाया है कि जो सलाइवा होती है उसमें क्या होता है? उसमें होता है टाइलिन, टाइलिन आपका एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? 25% स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। तो डाइजेशन तो वहीं से शुरू हो गया था, लेकिन कंप्लीटली ब्रेकडाउन आके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। यहाँ पे क्या होगा? पूरा का पूरा आपका 100% जो स्टार्च है या आपका माल्टोज है वो कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगा? कंप्लीटली आपका ग्लूकोज में वो बदल जाएगा, कंप्लीटली आपका किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में वो बदल जाएगा, ठीक है भाई। अब तीसरा आपका क्या है? ट्रिप्सिन। तीसरा आपका क्या है? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो आपका पेप्सिनोजन था, पेप्सिनोजन स्टमक में, देखो हमने पीछे ये पढ़ा था स्टमक, देखो स्टमक, स्टमक में हमने एक तीसरी चीज पढ़ी थी जो क्या थी? पेप्सिनोजन।
पेप्सिनोजन क्या कर रहा था, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा था, और उस प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, पेप्टोन्स कहते हैं। प्रोटीन्स के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, पेप्टोन्स कहते हैं। तो आपका ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो पेप्टोन बने थे, जो पेप्टोन्स हमारे बने थे, जो पेप्टोन्स हमारे बने थे, पेप्टोन्स को चेंज कर देगा अमीनो एसिड में। तो फाइनली जो ब्रेकडाउन वाली चीज़ें थी वो हमें सारी मिल जाती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो डाइजेशन शुरू होता है मुख से, माउथ कैविटी से। स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो माउथ कैविटी से। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो देखो प्रोटीन का डाइजेशन हमारा स्टमक से शुरू हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए फैट का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो फैट का डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, तो कंप्लीट डाइजेशन आपका कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिओड्रम में आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। क्लियर है भाई। तो देखो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आए तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अगर किसी को हमसे पर्सनल मीट करना है तो एड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से हमारा सेंटर है प्रॉपर, जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो अगर किसी को प्रॉपर ऐसे पूरा सिलेबस मुझसे कंप्लीट करना है, जो बिल्कुल ही बच्चा मतलब एकदम ज़ीरो लेवल से साइंस पढ़ना चाहता है, तो वहाँ के पर्सनली अपना ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ सकता है। जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही, आपके क्वेश्चंस भी ख़त्म हो गए और हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने मतलब डिलीवर करने की ट्राई की है, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।